नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उन आतंकवादियों को वो मिट्टी में मिला देंगे और कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। इसके अलावा भारत ने कल पाकिस्तान के ऊपर बड़े एक्शंस का ऐलान किया था। आज के वीडियो में हम भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर जो एक्शन लिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने भी जवाबी में कुछ अपने एक्शंस के ऐलान किए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। राहुल गांधी ने सरकार को इस मुद्दे पे क्या कहा है, इस मुद्दे को भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिर इस कश्मीर में हुई इस हमला के लिए कौन जिम्मेदार था, सुरक्षा में ये कितनी बड़ी चूक थी या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम इन सभी मुद्दों को पूरे डिटेल में जानेंगे, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2 दिन पहले पहलगांव में आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया और उसमें 26 भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बड़ी ही बेरहमी से उन्हें गोली मारी गई। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि जो कश्मीर में हुआ है वो बहुत ही विभत्स हुआ है और आतंकवादियों को वो उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल जिस तरीके का ये हमला हुआ वो बहुत ही कायराना हमला है और जिसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कुछ कर सकती है। उसी की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान दिख रहा है कि भारत ने शायद अपने मंसूबे बना लिए हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लेगा। इसके अलावा कल रात में ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक सीसीएस की मीटिंग ली थी। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल हुए थे। उस मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बड़े फैसले लिए। उसमें से एक बड़ा फैसला ये था कि जब कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं, यानी कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई। दरअसल सिंधु जल समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली 6 नदियों की बातें हैं। उसमें उन 6 नदियों का बंटवारा 1960 में किया गया था कि किसे कितना पानी मिलेगा। उसी समझौते पर भारत ने कल उस पर रोक लगा दिया। जबकि इसके अलावा दूसरा फैसला जो भारत ने लिया वो ये लिया कि सार्क के तहत पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया जाएगा और जो भी लोग पाकिस्तान के भारत में हैं उनको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। तीसरा फैसला जो सरकार ने लिया वो ये था कि बाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया अगले आदेश तक के लिए। और चौथा फैसला जो सरकार ने लिया वो पाकिस्तानी हाई कमीशन को लेकर था कि वहां हाई कमीशन में लोगों की कटौती कर दी गई। वहां जहां 55 लोग पहले हुआ करते थे वहां अब 30 ही लोग होंगे और उन हाई कमीशन के अधिकारियों को यह कह दिया गया कि आप अगले 1 हफ्ते के अंदर ही देश छोड़कर चले जाएं। और ऐसा ही भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने हाई कमीशन के साथ किया है कि वहां से भी अपने लोगों को भारत ने बुला लिया है। यानी कि एक तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है और इसी के साथ साथ भारत ने एक तरह से संदेश पाकिस्तान को साफ साफ दे दिया कि वो अब इस मामले में चुप नहीं बैठेगा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी आज अपनी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग ली। पाकिस्तान ने भी कुछ नए ऐलान किए। उन्होंने नए ऐलान क्या किए, उन्होंने पाकिस्तान ने बौखलाकर भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए, भारतीय एरोप्लेन्स के लिए पाकिस्तान की हवाई सीमा बंद कर दी। यानी कि अब भारत का कोई भी एरोप्लेन वो पाकिस्तान की सीमा से होकर नहीं गुजरेगा क्योंकि पाकिस्तान ने उसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब विदेशी किराया महंगा हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान जो बीच में पड़ जाता था आपको उसको साइड कर किसी और देश से निकलना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी अपनी ओर के बाघा अटारी बॉर्डर को बंद करने का ऐलान कर दिया और भारत की ओर से पानी रोके जाने को एक्ट ऑफ बार बता दिया। यानी कि उसने ये बताया कि भारत ने ये गलत डिसीजन लिया है, ये युद्ध का एक तरीके से एक्ट किया है भारत ने, ऐसा पाकिस्तान कह रही है। पाकिस्तान सैन्य क्षमता में भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे दिखाए हैं उससे पाकिस्तान में भी बौखलाहट देखी जा रही है कि अगर भारतीय सेना कोई हमला करती है तो शायद पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें उस हमले की जिसके बारे में ये बताया गया और बताया नहीं गया बल्कि ये सच था कि धर्म देखकर गोली मारी गई। बहुत सारे पर्यटकों ने बताया, मृतकों ने यह बताया, हर एक मौत बड़ी ही भारी होती है। हर एक परिवार के लिए एक एक मौत उनके लिए कितनी भारी पड़ती है ये हर किसी को पता है। उस दौरान धर्म देखकर 26 लोगों को मारा जाना बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही भयानक है। जब से यह खबर आई पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का मामला फिर से फैला दिया गया। लगातार ये कहा जाना लगा कि धर्म पूछी, जाति नहीं पूछी। लेकिन क्या इस तरह की बातें देश में फैलानी ठीक है?
दरअसल आतंकवादियों को भी पता है कि लोग उनसे खफा हैं, आतंकवादियों के इरादों को लोग अब गलत मानते हैं, तो उन्होंने सोचा कि लोग हमें भुला न दे, इसलिए शायद हिंदू मुस्लिम करने का उन्होंने तरीका ढूंढ लिया है कि दिल्ली की मीडिया तो रोज हिंदू मुस्लिम करती है, देश को बांटती है, तो उन्होंने भी जाते जाते कुछ ऐसी बातें बोल दी ताकि लोग उनके ट्रैप में फंस जाए। भारत के लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में न फंसे, क्योंकि यह सच है कि वहां आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, लेकिन यह भी सच है कि वहां बचाने वाले लोगों ने बिना धर्म पूछे बाकी लोगों की जान बचाई, हेल्प करी। बहुत से लोगों ने अपनी अपने वहां की यात्रा के बारे में लिखा है कि आतंकवादी जब गोली चला रहे थे तो वहां के लोकल कश्मीरी गाड़ी में लेकर, घोड़े पे लेकर वहां के हिंदुओं को अपने सेफ स्थान पे पहुंचा रहे थे, होटल में पहुंचा रहे थे। कुछ मुसलमान लोगों ने भी वहां के हिंदू टूरिस्टों को अपने घर में जगह दी। बताइए कितनी बड़ी इंसानियत का काम उन लोगों ने भी किया है। ऐसे में कश्मीर या वहां के मुसलमानों पर सवाल उठाना गलत है। हमें आतंकवादियों पर सवाल उठाना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन क्या हम आवेश में वहां के लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो इस पे सोचना होगा। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा, उसी दौरान आतंकवादियों से एक मुसलमान आतिफ हुसैन भिड़ गए। उन्होंने आतंकवादियों की बंदूक छीनने की कोशिश की, उन्हें आतंकवादियों ने 3 गोली मार दी। तो एक मुसलमान भी उन हिंदुओं के बचाव के लिए वहां पे उसने अपनी जान दे दी। इसके अलावा जो घायल हैं, जिनका इलाज वहां डॉक्टर रुखसाना की टीम कर रही है, वो भी एक मुसलमान है और 3 दिन से उनकी टीम अपने घर नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सच है कि उनका धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन मारने वालों ने धर्म जरूर देखा, लेकिन बचाने वालों ने कोई धर्म नहीं देखा है। ऐसे में हमें आतंकवादियों पर सवाल उठाना चाहिए, सुरक्षा पे सवाल उठाने चाहिए। ये एक बड़ी बात यह भी है कि जब इतनी बड़ी संख्या में वहां टूरिस्ट अवेलेबल थे, वहां 2000 से ज्यादा सैलानी घूमने गए थे। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? वहां पे एक भी जवान क्यों नहीं था? आखिर आतंकवादियों के पास इतना समय क्यों था कि वो लोगों का धर्म पूछकर मार रहे थे, कपड़े उतरवा कर मार रहे थे? इसका साफ साफ सा मतलब था कि वहां आसपास कोई भी सुरक्षा का जवान नहीं था, और ये बात आतंकवादियों को भी पता थी, वो निश्चिंत थे, इसीलिए वो इस तरीके से कर रहे थे। सोचिए कि अगर वहां सुरक्षा बल के लोग तैनात होते, तो क्या आतंकवादियों की हिम्मत होती कि वो वहां पहुंच पाए या गोली चला पाए? धर्म और बाकी चीजें पूछना तो और ही मुश्किल बात है, यह तो संभव ही नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक चूक का भी बड़ा मामला है कि इतनी बड़ी चूक हो गई और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता नहीं चली। आप बताइए इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी, वहां तमाम रॉ के एजेंट्स क्या कर रहे थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या सरकार के ऊपर सवाल ना उठाया जाए, इसी के लिए धर्म पूछी जाति नहीं पूछा वाले मुद्दे को ज्यादा बढ़ाया गया, ताकि आप सरकार बहादुर से सवाल ना पूछ पाए? क्योंकि ऐसे हमलों के बाद सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब वहां सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के हाथ में है, पुलिस से लेकर सेना तक। तो ऐसे में बड़ा सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से ही बनता है कि आखिर वो कहां थे जब इतनी बड़ी हमले की प्लानिंग हो गई? अचानक से वो आतंकवादी तो आए नहीं होंगे, उन्होंने पहले रेकी करी होगी, उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया होगा। इसके अलावा वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? उन्हें ऐसे आखिर क्यों भनक नहीं लगी कि पाकिस्तान की ओर से इस हमले की रूपरेखा रच दी गई, आतंकवादी आए और मार कर चले गए, लेकिन आज तक अभी तक एक के भी पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी एजेंसियां अभी तक उस बारे में कोई खबर नहीं बता रही है। हम कभी बता रहे हैं कि लोकल कश्मीरियों का दोष है, कभी पाकिस्तानियों का दोष बता रहे हैं, लेकिन असली आतंकवादी जिन्होंने ये गोली मारी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में यह बड़ा सवाल देश की सुरक्षा एजेंसियों पे भी उठता है कि उनका एक्शन अभी तक इस मामले में क्या है। इधर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया और इस सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संजय सिंह, ओवैसी सहित कई सारे नेता इसमें शामिल हुए। जिस दौरान राहुल गांधी ने सरकार से पूछ लिया कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई और कैसे हो गई? सरकार ने चूक मान ली है, सरकार का कहना है कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई है, तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ गलत हुआ है तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत सरकार को खुली छूट दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सरकार के हर फैसले के साथ है, आप इस पे एक्शन लीजिए, हम समर्थन करेंगे। तो सर्वदलीय बैठक के द्वारा भारत ने कि सभी पार्टियों ने एक मैसेज सरकार को दे दिया और उसके साथ पाकिस्तान को दे दिया है कि आप एक्शन लीजिए, इस पे जो कार्रवाई करनी है कीजिए,
पूरा विपक्ष आपको साथ देगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भारत इस मामले में क्या एक्शन लेता है, प्रधानमंत्री मोदी इस पे क्या एक्शन लेते हैं। क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करने का प्लान बना रहा है, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी थी। एक डेटा के अनुसार साल 2024 में करीब 2.5 करोड़ लोगों ने कश्मीर का दौरा किया, वहां वो घूमने गए। शायद यही वजह रही कि आतंकवादियों को यह पता लगने लगा कि कश्मीर में अब नॉर्मल सा जीवन हो गया है, वहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी बहाने कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन आतंकवादियों ने यह हत्या कर कर एक बार फिर से कश्मीर में जहर घोल दिया है। शायद अब साल 2025 कुछ ऐसा ही जाए कि वहां उस तरीके से टूरिज्म का प्रमोशन ना हो पाए, लोग वहां ना जा पाए, क्योंकि एक बड़ा हमला सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि टूरिस्ट वहां जाने से मना कर दें, लोग वहां ना जाएं और कश्मीर इसी तरह के खस्ताहाल की हालत में रहे। सरकार को इन मामलों को देखना होगा कि कैसे फिर से टूरिस्ट को वहां वापस लाया जाए और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि वहां 28-26 लोग मार दिए गए और सुरक्षा बलों का एक भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। किसी के 5 दिन पहले शादी हुई थी तो किसी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। बताइए उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी। हर एक मौत हर एक परिवार पे बहुत भारी होती है। बाकी इस मामले पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, क्या आपको लगता है कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं? इस हमले के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी आप बताइएगा। और जिस तरीके से कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है, क्या वो सही है, इस पे भी आप बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।